की बैठक मुख्य रूप से ये हमारी इंडोर बैठक हो रही, सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता और हमारे जो शाखा अध्यक्ष मंत्री हैं बनारस क्षेत्र के, उनकी ये इंडोर बैठक है जिसमें हम कुछ संगठनात्मक चर्चा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें संगठन को कैसे चलाना है इस पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ रोडवेज़ कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने एक आंदोलन की नोटिस दे रखी है। 15 मार्च को नोटिस हमने दिया था, जिसमें 15 अप्रैल तक का हमने समय दिया था कि वो उसके साथ 14 सूत्री जो मांग पत्र संलग्न है, उस मांग पत्र में उल्लिखित मांगों का समाधान कर दिया जाए, नहीं तो परिषद ध्यानाकर्षण के कार्यक्रम चलाएगी, जिसके अंतर्गत 16, 17 और 18 अप्रैल यानी टुडे तक पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग ऐसे हो रही हैं प्रत्येक डिपो में ध्यानाकर्षण के लिए। और अगला ध्यानाकर्षण का हमारा कार्यक्रम हर डिपो में 28 तारीख को एक 2-2.5 घंटे का धरना 3 घंटे का होना है, वो चलेगा, जिसमें हम अभी कोई संचालन पे कोई प्रभाव न पड़े, यात्री जनता को कोई कठिनाई न हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाली 20 मई को अगर फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आने वाली 20 मई को क्षेत्र स्तर पर रैली, धरना प्रदर्शन, आम सभा का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें 2 चीज़ें प्रमुख रूप से हैं। एक तो इस वक्त निगम को बसें तो मिल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से बजट में धनराशि का प्रोविज़न हुआ और उससे निगम को अच्छी संख्या में नई बसें मिल गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लेकर के हाई एंड बसें पूरे प्रदेश में विभिन्न मार्गों पर कब्जा कर चुकी हैं। जो लंबी दूरी के मार्ग हैं उन पर सब पर कब्जा हो चुका है। वो सारी परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। जब अभी एक्सीडेंट होते हैं तो ये पता चलता है कि 42 सीटर बस में 130, 105, 110 यात्री सवार थे, उसमें तमाम कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जनहानि हो रही है। और निगम का लगभग ये बसें और जो और अनऑथराइज बसें चल रही हैं तमाम, और या 4 पहिया गाड़ियाँ, कारें भी निगम के बस अड्डों से बाहर सवारियां खींच के ले जा रही हैं। निगम को लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन का आर्थिक नुकसान कर रही हैं और राज्य सरकार के टैक्स का भी लाखों रुपए की चोरी कर रही हैं ये गाड़ियां, लेकिन इन पर रोक नहीं लग पा रही। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी लखनऊ से गिरिजा शंकर तिवारी जी, प्रांतीय महामंत्री सरस्वती विद्यमान, पूरे लगभग 35 साल से पूरे संगठन को मजबूती दी है। रोडवेज के आज जो भी माने कर्मचारी पा रहे हैं, 5वां वेतन, 6वां वेतन, 7वां वेतन या जो भी मांगे, संयुक्त परिषद का ही देन है जो पूरे प्रदेश में इस टाइम कर्मचारी पा रहे हैं। और आज इन्होंने संगठन को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो अधिकारी इस टाइम, कुछ अधिकारी जो बेलगाम हो रहे हैं, उसके लिए कर्मचारी अपनी मांग माने कैसे मंगवाया जाए उसके बारे में चर्चा करें। कोई यहाँ सभा नहीं है आज, अब केवल मेरे शाखा अध्यक्ष एवं शाखा मंत्री हर डिपो से बुलाए गए हैं। एक क्षेत्र के पदाधिकारी भी हैं, इसमें कुछ हमारे 2-4 लोग जो रिटायर हो गए उनको भी सम्मानित किया गया है। और अब जो हमारे दिनों रात गर्मी की दोपहरिया में हमारे ड्राइवर कंट्रोल मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनके हिसाब से जो इनका माने शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अधिकारियों द्वारा स्थानांतरण जो नीति होती है, स्थानांतरण नीति से हट कर जाकर जो बार ट्रांसफ़र करा दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मेन टारगेट किया जा रहा है जो पदाधिकारी, जो माने अधिकारी जो अच्छा कार्य करें, हमारे परिषद के लोग, हम लोगों को मुख्यालय से आदेश रहता है माने प्रांत के पदाधिकारी द्वारा कि आप लोग हमेशा रोडवेज के निगम हित में जनता का दिल कैसे जीतना है, और जनता का विश्वास रहता है कि रोडवेज की बस से सेवा करने से एक स्थान से गंतव्य स्थान पर हम सुरक्षित जाएंगे। और आज हमारा ड्राइवर कंडक्टर गर्मी की दोपहरिया में मेहनत करते हैं, उनकी पीठ की पसीना नहीं सूख पाती है, पानी ठंडा कहीं नहीं जल्दी पाते हैं, परेशान रहते हैं, उनको लोड फैक्टर का दबाव रहता है अधिकारियों द्वारा और जो भी मने। और पुलिस इतना सहयोग करना चाहिए, पुलिस उतना डग्गा मार पर कुछ नहीं लगा रही है। आप रेलवे स्टेशन पर कैमरा चेक करा ले सकते हैं, या 4 व्हीलर CNG गाड़ी हो रही है, इससे भी हम लोग भी बात करें। अगर पुलिस सहयोग करे तो हमारा प्रदेश में कम से कम 5 करोड़ का फायदा हो, और बनारस क्षेत्र से कम 7-8 लाख रुपये का प्रतिदिन प्राइवेट से नुकसान हो रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे कर्मचारियों की और मन जो संविदा का है इसका फिक्सेशन हो, बढ़ाया जाए। कुछ बढ़ाए हैं लेकिन नियमित कर्मचारी पाता है 60,000 तक, संविदा पाता है 15,000। क्या दूध है उनका, दूध पेट्रोल सस्ता मिलता है क्या? उनके बच्चों का फीस सस्ता नहीं होता है।